राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं या बार बार सुनते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। श्री गुरु गीता में भगवान शिव और पार्वती का संवाद है, जिसमें पार्वती भगवान शिव से गुरु और उसकी महत्ता की व्याख्या करने का अनुरोध करती हैं। इसमें भगवान शंकर गुरु क्या है, उसका महत्व, गुरु की पूजा करने की विधि, गुरु गीता को पढ़ने के लाभ आदि का वर्णन करते हैं। मोक्ष का द्वार गुरु। गुरु प्रसाद से जिनका अंतर शुद्ध हो चुका है, बाह्य शुद्धि उनके समक्ष दासी बन जाती है। अंतर में यदि गुरु की सेवा हो और गुरु प्रसाद का मूल्य समझ में आ चुका हो, तो उस साधक अथवा शिष्य को अन्य किसी शुद्धि की चिंता न करनी चाहिए। वह जो भी करेगा वह शुद्ध हो जाएगा, जो कुछ खाएगा वह पवित्र हो जाएगा। जो गुरु भक्त है, गुरु की पवित्र सेवा से जिसका तन और मन यज्ञ रूप बन गया है, उसे कोई दोष नहीं लगता। उसके लिए सभी धन्य हैं, उसके लिए सभी क्षम्य हैं। जिसके हृदय का अधिकार गुरु भक्ति ने ले लिया है, उसे तीर्थाटन से क्या लाभ, उसे मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता। उसका मन ही मंदिर बन जाता है, उसका तन शिवालय बन जाता है। जिसके मन पर गुरु तत्व ने अधिकार जमा लिया है, वह स्वयं ही चलता फिरता एक तीर्थ धाम बन जाता है। ज्ञानेश्वर जैसे, एकनाथ, एकलव्य, तोटकाचार्य जैसे सतपात्र सत शिष्यों को याद करने से, उनके नाम का स्मरण करने से, उनकी कथाओं का पुनरावर्तन करने से आज भी हजारों लोग पवित्र हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की गुरु भक्ति सुनकर अच्छे से अच्छे संत, प्रगल्भ वक्तागण तथा उत्तम प्रकार के गुरु भक्त भी द्रवित हो जाते हैं। वे ज्ञानेश्वर महाराज धन्य हैं, उनका अंतःकरण धन्य है, जो गुरु तत्व को झेल सका, गुरु तत्व को समझ सका। अन्यथा बाह्य शुद्धि, बाहरी समझ तो ऐसी होती है मानो विष पर चाशनी का लेप। जैसे पेट क्षुधा पीड़ित हो और बाहर पेट पर अन्न का लेप कर लिया जाए, भीतर यदि काम, क्रोध, लोभ, राग और द्वेष की अग्नि हो, तो बाहरी शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाती है। गुरु भक्ति से भीतरी विकार नष्ट हो जाते हैं। गुरु सेवा से तन पवित्र हो जाता है। गुरु की कृपा कटाक्ष से मन पवित्र हो जाता है। भगवत पुराण में भगवान वेद व्यास ने कहा है, यदि काम पर जय प्राप्त करनी हो तो देह की नश्वरता पर विचार करो, मृत देह को देखो, शव पर विचार करो, वह रोगी शरीरों की हालत देखो। लोभ को जीतना हो तो कमाए हुए धन का दान करो, और मोह को पराजित करना हो तो विवेक से काम लो। अहंकार को विजित करना हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखो। धन के अहम को जीतने के लिए अपने से अधिक धनी को देखो। विद्या के अहम को जीतना हो तो अपने से बड़े विद्वान को देखो। अपनी बुद्धि और चालाकी का अधिक गुमान हो तो अपने से अधिक चालाक लोगों में रहो। परंतु इन सब प्रयासों से दूर, जिसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, जिसे गुरु भक्ति रूपी संजीवनी मिल गई, उसे काम दूर करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। क्रोध दूर करने के लिए भी कोई अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक नहीं। अविदितता दूर करनी हो तो विद्यालयों में जाइए, अनपढ़ हो तो अध्यापकों की दास्ता स्वीकारिए। परंतु जिसने गुरुदेव की दास्ता प्राप्त कर ली, वह अनपढ़ होते हुए भी विद्वानों को पढ़ाता है, ना समझ होते हुए भी समझदारों को समझाने की क्षमता रखता है। क्योंकि नास्ति तत्त्वम गुरुम परम। शिष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि गुरु सेवा में अपनी सर्वस्व लुटा दो। गुरु का यह स्वभाव ही होता है कि वह संप्राप्त आध्यात्मिक पूंजी का अपनी संपूर्ण कोष शिष्य के हृदय में उड़ेल दे। इसके बावजूद उनकी पूंजी में कोई अभाव नहीं आ पाता। जिस शिष्य में गुरु के प्रति अनन्य भाव नहीं जागता, वह शिष्य आवारा पशु के समान ही रह जाता है। उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, न घर का न घाट का। उसके मन को पूर्ण विकसित हो जाने का अवसर नहीं मिलता। अधिक भटकने से उसका मन नास्तिक भाव में आ जाता है और वह खिन्नता अनुभव करने लगता है। पर जिसे सद्गुरु मिल गए हैं और जो सत्शिष्य बन सका है, उसके लिए परमात्मा के प्रेम प्रभा का झरना फूट निकलता है। गुरु प्रसाद, गुरु कृपा जब हृदय में प्रविष्ट होती है, तब आहा, गुरु प्रसाद क्या वस्तु होती है।
यह यदि जानना हो तो किसी गुरु भक्त के हृदय में झांक कर देखिए गुरु प्रसाद का स्वाद क्या होता है। यह यदि जानना हो तो किसी सत शिष्य के हृदय में झांक कर देखिए, तब आपको पता चलेगा। देवतागण तो उस अमृत से वंचित रहते हैं जो अमृत गुरु भक्त को मिलता है। जिसे गुरु भक्त गुरु भक्ति से संप्राप्त कर पीता है, उस अमृत से योगी जन भी वंचित रहते हैं। कर्मी तो इस अमृत से बहुत दूर रह जाते हैं। कर्मी कर्म कांड की शुद्धि में तो लगे रहते हैं, परंतु हृदय की शुद्धि तो परम भाव से प्राप्त होती है। भाव के बिना वह संभव ही नहीं, उससे वे वंचित रह जाते हैं। तीर्थों में स्नान करने से एक फल मिलता है, परंतु यदि कोई गुरु भक्त मिल जाए और उसके सानिध्य में रहे तो 4 फल मिलते हैं। गुरु भक्त के सानिध्य मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी गुरु भक्त से मित्रता करके देखिए, वह आपको धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उसका स्वभाव भी होता है कि वह आपको धार्मिक बनाकर ही छोड़ेगा, आपको ठूंठ नास्तिक न रहने देगा। सच्चा गुरु भक्त आपको मिले तो धर्म का द्वार ही खोल दे। सच्चा गुरु भक्त ही संतप्त को प्राप्त होता है। संतों जैसा वेश बनाकर बैठ जाने वाले साधक संतप्त को प्राप्त नहीं होते। तीर्थ नहाए 1 फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे कोई संत मिल जाएं, ऐसे गुरु भक्त मिल जाएं तो हमें समझ में आएगा कि हम अब तक तो धुआं ही चाट रहे थे, पानी बिलो रहे थे कि मक्खन निकलेगा। हीरो की धुन में पत्थर चुनकर व्यर्थ का भार उठाए फिर रहे थे। ऐसे किसी बिल्ले से भेंट होते ही कर्मकांडियों के तो होश ही उड़ जाएंगे। परमहंस रामकृष्ण देव की परीक्षा लेने एक पंडित आए। रामकृष्ण की मस्ती देखकर वे तो चकित हो उठे। उनका ईश्वरीय आनंद देखकर वापस लौटते हुए उन्होंने रामकृष्ण जी के शिष्यों से गदगद कंठ होकर कहा, गाड़ियाँ भरी जा सकें, इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है, पर आज जाना कि मैं तो व्यर्थ बोझ उठाए हूँ। अमृत तो आपके रामकृष्ण जी पी रहे हैं और उनके कृपा प्रसाद का स्वाद आप लोग पा रहे हैं। हम तो मस्तिष्क में बोझा भरे हुए पंडित हो गए हैं। पुस्तकें पढ़ पढ़कर गुरु बन जाने में कोई सार नहीं है। ऐसे निगुरे गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल समाज में ऐसे किताबी गुरुओं की बड़ी भारी भीड़ हो गई है। कोई सतगुरु का प्यारा मिल जाए तो चारों पुरुषार्थ के द्वार खुल जाएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वारों का क्या मजाल कि वे बंद रहें। जब कोई सतगुरु का प्यारा आपका हाथ पकड़ ले तो निश्चित जानेगा कि आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के द्वार बंद नहीं रह सकते। सत शिष्य का सानिध्य इतना लाभ पहुंचा सकता है, और जब यह सत शिष्य सतगुरु बनता है तब उसमें अनंत फल देने का सामर्थ्य उद्भूत हो जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज सत शिष्य में से सदगुरु बने थे। कबीर साहब सत शिष्य में से सदगुरु हो गए थे। इसी प्रकार विवेकानंद सत शिष्य में से सदगुरु हुए थे। सत शिष्यों की पावन कथाएं अपने हृदय को जितना पावन करती हैं, हमें जितना पुण्य प्रदान करती हैं, इतना पुण्य तो गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। सतगुरुओं और सत शिष्यों की चर्चा हमें जितना अमृत पिला सकती हैं, इतना अमृत पिलाने की शक्ति स्वर्ग के घड़े में कहाँ है। स्वर्ग का सुख और स्वर्ग का अमृत ऐसा कहाँ है। सत शिष्यों और सदगुरुओं की गाथाएं सुनने से, समझने से जो रस मिलता है, अमृत बरसता है, वह स्वर्ग के अमृत को लज्जित कर देता है। स्वर्ग का अमृत यहाँ आकर निरर्थक सिद्ध होता है। देवताओं के अमृत को तुच्छ सिद्ध करने का सामर्थ्य सदगुरु और सत शिष्य की गाथाओं में समाया हुआ है। जिनका हृदय सदगुरु के श्री चरणों में द्रवित हो चुका है, जिनके हृदय में सदगुरु प्रविष्ट हो गए हैं, वे लोग ही सद्भागी हैं। वे उस प्राप्ति में पागल हैं। पागल अर्थात जिन्होंने गल को पा लिया है, इस अटकल को पा लिया है कि मस्ती कैसे ली जा सकती है, जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि अमृत कैसे लूटा जा सकता है। सदगुरु के प्रति हृदय का भाव उमड़ पड़ता है, तब शिष्य के मुख से मधुर प्रार्थना की भावगंगा बहने लगती है। किसी सत्शिष्य के हृदय का यह संगीत है, कोरी भाषा नहीं है। केवल भाषा इतनी प्यारी नहीं होती जितना अंतर का संगीत प्यारा होता है। इसका पुनरावर्तन करने से मुझे आनंद आता है। मेरे गुरुदेव के शरण में मेरा हृदय फिर से पवित्रतम हो रहा है। ब्रह्मानंद की मस्ती रोम रोम का सरोवर किए दे रही है। कुछ वर्ष पूर्व मेरे सदगुरुदेव परम पूज्य निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत से शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त थे। निजानंद स्वामी निज वास्तविकता को, स्वयं के आनंद को प्राप्त कर चुके थे। वे लोगों को दिन रात उपदेश दिया करते थे।
आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद हैं, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी न तो जन्मते हैं न मरते हैं। शरीर किसी का भी हो वह नश्वर ही होगा, पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो या भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहांत हो गया। समाचार पाते ही निजानंद तत्काल गुरुदेव की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनके सभी भक्त, शिष्य एवं सशिष्य भी भागे। निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए भ्रमलीन हो चुके थे। गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। आंखों से अश्रुधार अमृत बह रही है। भरे गले से फूट फूट कर रुदन अंदर से बाहर निकल रहा है। अब ये निजानंद स्वामी के रूप में न रहकर एक पागल शिष्य का रूप धारण कर चुके थे। एक पागल साधु बन गए थे। रुदना वेग में वे अपनी संपूर्ण विद्युता भूल चुके थे। उन्हें इसका विचार भी न रहा कि उनके साथ उनके अपने हजारों शिष्यगण उपस्थित हैं। अपने आप को वे संभाल नहीं सके और न ही उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास किया। निज को भाव प्रवाह से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप न फटक सका। गुरु की मृत देह से लिपट कर वे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। अनेकों भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी अब बस कीजिए, यह आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी आप तो हमें रात दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह नश्वर है और गुरु देह नहीं, परंतु वे तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हैं और आप तो गुरु की मृत देह से इस प्रकार लिपट रहे हैं, गुरु के देहांत पर रो रहे हैं। स्वामी जी स्वस्थ होइए, अपने यश का विचार कीजिए, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए। देश देशांतरों में फैली आपके यश की सुवास का, अपनी मान बढ़ाई का विचार कीजिए। आप सबको वेदांत समझाते हैं और अनेकों को पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं और न ही कोई जन्मता है, न कोई माता है न पिता है, न कोई भाई है न मित्र है, न कोई गुरु है न शिष्य। आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप यह क्या कर रहे हैं? वेदांत ने तो तत्त्वमसि का उपदेश दिया, तत्त्वमसि का उपदेश दिया है, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? निजानंद स्वामी स्वयं स्वामी बनकर नहीं बैठे थे, अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामित्व में जगाया था। निजानंद ने शिष्यों से कहा, बाबा वेदांत में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है? गुरु के परम पवित्र चिंतन में हृदय को पवित्र करने की मनाही कौन से निष्ठुर वेदांत में फरमाई गई है? इन्हीं गुरुजी ने तो वेदांत समझाया, अन्यथा वेदांत की पुस्तक तो 5-50 रुपए में मिल जाती है। ऐसा वेदांत प्रेस में पड़ा रहता है। वेदांत के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े हैं। यदि ये गुरु न होते, गुरुदेव की यह नश्वर देह न होती, तो शाश्वत की झलक कहाँ से मिलती? सैद्धांतिक रूप से गुरु की देह नश्वर है, परंतु मेरी वैयक्तिक अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियाँ भी मेरे लिए तो शाश्वत हैं। गुरु की यह देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी है। गुरुदेव की इस नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस दृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र न करो? गुरुदेव के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में न डूबो। मूर्ख बन गए हो या ठग हो? खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठे रह जाना चाहते हो? पागल, सचमुच तुम जन्मांत हो, तुम आवारा पशु हो। तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तुम संसार के लिए रोओगे, संतानों के लिए रोओगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरु चरणों के लिए रो रहा हूँ और रोता ही रहूँगा। इसी में जीवन की सार्थकता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।